दोस्तों, आज मैं बौद्ध गया का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। हाथ देखना। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, जो लोग बौद्ध गया गए थे उन लोगों का अनुभव शेयर करने के लिए आज हमें रमाई उत्थान समिति बैतूल बडोरा में बुलाया गया है मान सम्मान के लिए। तो आज हम लोग सभी लोग पूरे ग्रुप के साथ में जा रहे हैं बडोरा। नागले जी की मम्मी भागवती बाई एवं उनके ससुर जी देवराव पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। स्वागत की लीला में सर्वप्रथम कमला पाटिल आयुष्मती कमला जी पाटिल यहाँ उपस्थित हुई है। उनका स्वागत करने के लिए मैं गंगाबाई शातनकर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और कुछ स्वागत करें। इसके पश्चात आयुष्मती सत्या पाटिल का स्वागत निर्मला मानकर आई करेगी। इसके पश्चात भानुमति कापसे मैडम का स्वागत प्रमिला पाटिल। मैडम है इसलिए मैं भी मैडम का स्वागत करना चाहती हूँ। साधुवाद। साधुवाद। साधु साधु। लोग बैठे हुए हैं, कृपया अंदर आ जाए। देने वाले हमारे तथागत भगवान बुद्ध, इनके चरणों में त्रिवार वंदन। हमारे देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मेरा त्रिवार वंदन। हमारे पूज्य भंते जी और हमारे जी, इनके भी चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। यहाँ उपस्थित समस्त उपासक उपासकों को सादर एवं जय हिंद। मैं सबसे पहले यहाँ की समिति को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। हमें यहाँ बुलाया गया है कि हम लोग कुछ दिन पहले बौद्ध गया गए हुए थे, वहाँ से हम लोग क्या सीख के आए, भंते जी हमसे सुनना चाहते हैं। तो सीखने की जो बात है तो वो 3 दिन का कार्यक्रम चला, उसमें सारी बातें तो हम नहीं सीख पाए, लेकिन हाँ कुछ बातें जो सीखी है वो हम आप लोग के समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध और उनके धर्म के जो है उनके बारे में आप लोगों के समक्ष बात रखूंगी, क्योंकि मैं जो बात रखूंगी वो भंते जी के सामने, अय्या जी के सामने, हमारे बड़े भाई कुमनार जी के सामने जो बात रखूंगी तो ऐसा लगेगा कि सूरज को दिया दिखा रहे हैं। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बस थोड़ी सी मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगी। भगवान बुद्ध के जमाने में जो चक्रमण होता था वो किस तरह होता था। धर्म के बारे में तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर, और प्राय सभी को तीसरे पंचशील जो हमारा भगवान बुद्ध का धर्म है उसकी नींव ही है पंचशील। पंचशील के आधार पर ही और भगवान बुद्ध का धर्म है, अगर हमने वो पंचशील को ही अपना लिया तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। तो हम जब वहाँ पे गए तो जब हमने वहाँ के भंते जी द्वारा जो चक्रमण कराते थे वो उन्होंने हमको बताया कि भगवान बुद्ध कैसे चक्रमण करते थे, ये वाली प्रक्रिया है। तो हमने देखा उनको कि कितने शांति पूर्वक अनुशासन में रहते हुए जब भगवान बुद्ध चलते थे, उन्हीं का अनुसरण करते हुए वहाँ के भंते लोग चल रहे थे, तो देखा कि कितने आराम से अपने कदम को उठाते हैं। उनको इस बात का ज्ञान होता है कि हमने अब दाहिना कदम उठाया है, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अब हम इसको जमीन पे रख रहे हैं। और उसी तरह वो अपना बाया पैर कैसे उठाते हैं, कैसे चलते थे और कैसे जमीन पे रखते थे, इन सब बातों का उनको एहसास होता था। हमने वहाँ जाकर के सबसे पहले अनुशासन क्या चीज है वो हमने सीखा। हालांकि अनुशासन हम लोग को पहले से सिखाया गया है और हम लोग उसमें चलते भी है, फिर भी वहाँ पे जो सीखा उसके अनुसार आपको बता रहे हो कि जब
उन लोग बोलते थे कि हमें अनुशासन में रह करके ही काम करना है, तभी हम धर्म को समझ सकते हैं। तो ये बात सत्य है कि अगर हमारे में अनुशासनता नहीं है तो हम किसी भी धर्म को मतलब धर्मों के आगे नहीं बढ़ सकते। अनुशासन का मतलब है कि जब हमारे सामने कोई धर्म की बातें करता हो या कोई अच्छी बातें करता है तो हमें किसी प्रकार से किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। अनुशासन में रहते हुए ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो समय हमारे पास बार बार नहीं आता है। जो हमको बताने आए वो कितने शिद्दत से हमको बताते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम उतना अच्छा समय गवा देते हैं और हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते। इसी का नतीजा जो है आज हमारे बीच में बौद्ध धर्म फैल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम उन बातों को सुनना नहीं चाहते। हमारे पास सुनाने वाले जब थे नहीं तो हम लोग को लगता था कि हमको कोई बताने वाला ही नहीं, तो हमको कहाँ से धर्म आएगा। लेकिन आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में जो हमारे पूज्य बनती जी है वो अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमें भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी हो और सारा देश जो है हमारा जो सपना है बौद्धमय बनाने का वो करना चाहते हैं। तो हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में ऐसे हमारे गुरु उपस्थित है जिनसे हमें ये सीखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे जो अनुशंसता के अनुसार कम से कम वहाँ 400-500 पब्लिक थी, 400-500 पब्लिक थी। लेकिन जब हम लोग किसी कार्यक्रम को लेने के लिए बैठते थे एकदम ऐसा शांत वातावरण कर देते थे कि अगर एक सुई भी गिरे वहाँ पे तो सारे लोगों को पता चल जाए, इतने शांतिपूर्वक बैठते थे। साथ ही उतने ही लोग एक साथ भोजन करने कम से कम एक हाल में 100-150-200 के लगभग आदमी मतलब बैठकर एक साथ भोजन कर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जब वहाँ बैठते थे तो वो मात्र अपनी थाली को देखते थे कि हमारी थाली में जो परोसा है हमको कैसे खाना है, हमें कैसे अपने कवर को उठाना है, कैसे वो यानी पूरे रूप से सजगता पूर्वक हमको कैसे भोजन लेना है। तो हम जब शांत रूप से भोजन लेते थे तब भी ऐसा महसूस होता था कि क्या हम सचमुच भगवान बुद्ध के जमाने में चले गए हैं। इतने लोगों के बीच में इतनी शांति। अपन लोग यहाँ 2 आदमी मिले तो पूरा बैतूल कर जाते, अपनी आदत बन गई है कि हम लोग शांति से नहीं बैठते। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं सीखी कि शांति कैसे रखते हैं। जैसे सारे चीज नियमानुसार वहाँ पे होते थे तो हम लोग वहाँ से ये बातें सीख करके आए। उन्होंने धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया, महिला शक्ति के बारे में बताया और हमारे जो गुरु हुए हैं हमारे उनके बारे में बताया हमारे को कि हमें कैसे अपने जो गुरु हैं जिनके हमें बातों पे चलना चाहिए, सीखना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया कि हमारे जो दलित शोषित समाज के लोग हैं इनको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। लेकिन हम लोग आज भी आडम्बरों में फंसे हुए हैं। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनको हम याद नहीं करते। वहाँ पे हमें प्रतिदिन 22 प्रतिज्ञाओं को याद दिलाते थे कि देखो बाबा साहब की क्या प्रतिज्ञा, आप किस अंधकार में डूबे हुए। वहाँ पे सिर्फ जो पटना से जो लोग आए थे बिहार से, उनके पास में ये धम्म नाम की कोई चीज नहीं थी, जिनका उनको बहुत दुख होता था क्योंकि वो भगवान बुद्ध को भी नहीं पहचानते थे और बाबा साहब को भी नहीं पहचानते थे। तो उन लोगों के पीछे वहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान रहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कंट्रोल करते हुए हम लोग को मतलब एक साथ एडजस्ट करके चलाया, क्योंकि 400-500 लोगों को एकत्रित करके शांतिपूर्वक वातावरण बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जाना है, गए वहाँ पे घूमे और जब हमारी क्लास चालू हुई, वहाँ पे 3 महीने की क्लास लगी हमारी, तो हमको पहले बुद्ध भगवान पर ले गया, वहाँ पे बताया कि कैसे चलते थे, कैसे बैठना, कैसे सब बताया हमको। जब हम लोग की क्लास चालू हुई और DID सर थे, और जब हमारी क्लास चालू हुई और फिर उन्हें पूछना चालू किया हम लोग संविधान के बारे में पूछा कि तुम लोग क्या जानते हो संविधान के बारे में। हम लोग को तो कुछ नहीं आता, बस यही हमको पता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ करके। पर जब पूछा तो हम लोग वहाँ पे हमको कुछ भी नहीं आता था संविधान के बारे में। जब पूछा तो हमने बोला कि हम लोग जब हमारे पुरुष लोगों ने इतना हमको दिया है तो हम लोग को क्या आता है, कुछ न कुछ हम ढक्कन के ढाए यहाँ पे सब लोग आके वही बता रहे हम लोग ढक्कन के ढाए कि हमको जानकारी नहीं है कि बाबा साहब ने क्या किया, बुद्ध भगवान ने हमारे लिए क्या किया, काशीराम साहब ने क्या किया, फूले ने क्या किया, बिरार ने क्या किया, हमको कुछ जानकारी नहीं। तो हमने इतनी वहाँ पे शर्मिंदा महसूस हुई कि हमारे महापुरुषों ने इतना किया और हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। तो हम लोग को लगा कि देखो हम लोग अभी 4-5 साल हुए हैं इस धर्म में आए हैं, तो हमको इतनी जानकारी नहीं थी। पर हमको जब वहाँ पे जानकारी मिली तो हमको सोचने में आया कि हमने आगे बढ़ना चाहिए और हमें इस बातों पे गौर करना चाहिए। मैं यही बात बताऊंगी। और हमको ये भी बताया गया कि पहले अपन सुधरो फिर दूसरों को सुधारो। अगर अपन ही नहीं सुधरेंगे तो अपन दूसरों को क्या सुधारेंगे, अपन ही एक दूसरे में कमी क्यों निकालेंगे, अरे वो कर रही वो कर, अरे ये सब छोड़ो और अपन अपने आप
गर्व होता है कि हमारी इतनी महान विरासत है। बुद्ध धर्म हमारा सबसे महान विरासत है जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया। बुद्ध गया हमारी सबसे बड़ी भारत की महान विरासत है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अपने बलिदान भी किए और उसके लिए बहुत काम भी किया। सवाल यह है उन्होंने तो कर दिया, हम क्या कर रहे हैं? हम केवल दर्शन करके वंदना करके आ गए। विरासत बचाने के लिए हमने क्या किया? इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी बुद्ध गया में ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है उसको वापस अपने पास बुद्धिज्म लोगों के पास वापस लेने के लिए कुछ आंदोलन किया है? आप में से कोई शामिल हुए? मैं भी नहीं हुआ। धन्यवाद मैडम। कब की बात है? आदरणीय सुरेश सफाई भंते जी के उसको कम से कम 25 से 30 साल हो। आज वही आंदोलन हमें करना है। बनारस में ब्राह्मणों का कब्जा है, मथुरा बुद्ध विहार में ब्राह्मणों का कब्जा है। एक बुद्ध विहार हमारा ढाया जा चुका है, साकेत जिसको आज अयोध्या बोलते हैं। लॉकडाउन के दौरान उसको मिट्टी पे मिला दिया गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नए नए बुद्ध विहार बना रहे हैं, नई नई बाबा साहब की तथागत की मूर्तियां बिठा रहे हैं, लेकिन जो हमारी विरासत है उसके लिए क्या करें? उसके लिए आदरणीय मिलिंद बौद्ध साहब, आप सभी लोग जानते हैं, आदरणीय मिलिंद बौद्ध साहब के मार्गदर्शन में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये एक संगठन है, ये इंटरनेशनल नेटवर्क है ये बुद्धिज्म का, जो भारत के अलावा 29 देशों में फैला हुआ है जहाँ जहाँ भी बुद्धिज्म है। तो आदरणीय मिलिंद बौद्ध साहब उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को 7 चरणों में आंदोलन चल रहा है। अभी 4 चरण हो चुके हैं, 5वां चरण आज है बनारस की जिला कलेक्टर ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करने का। 26 तारीख को अभी मथुरा में कलेक्टर ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करने का है। उसके बाद 27 नवंबर को मैं आनंदी बरोदे, मैं बोध गया गई थी और हमारे सभी साथी साथ गए थे और हम सभी बहुत अनभिज्ञ थे, बट वहाँ पर जब देखा बहुत अच्छा लगा। पहला टॉपिक था वहाँ पर कि क्या कहना है, कितना कहना है, कब कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये टॉपिक था जिसमें आपको कहना था और वो समझ में आया। दूसरी बात ये थी कि जो ध्यान है, ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान से हम एकाग्रचित होते हैं। एकाग्रचित होकर आप किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं या हम स्वयं भी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पर हमारे बच्चे बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि बौद्धिकता, क्योंकि बुद्ध कुछ नहीं है, बुद्ध सिर्फ बुद्धि है। आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। जब आप विपස්සना करते हैं आपकी बुद्धि का विकास होता है। ये फैक्ट है कि जितना आप ध्यान करेंगे, क्योंकि एकाग्रचित्तता के लिए पहले बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि त्राटक विधि थी और एक रेड बल्ब जला के आप उसे देखते रहेंगे तब आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे। एकाग्रचित्तता होना ये विपස්සना का सबसे बड़ा गुण है और इसकी वजह से हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बहुत आगे जा सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि सिर्फ हमको अपना अच्छा कर लेना ही नहीं है। सबसे पहले ये तो है कि हमको अच्छा करना है। हमारी बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, हमारी बॉडी में हम किसी के लिए नकारात्मक सोच ना रखें। मतलब जो एन है वो बिल्कुल ना आए। जब आपकी बॉडी में एन नहीं रहेगा तो आप सबके साथ में समता का व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि मनुष्य क्या है या वर्ल्ड में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित प्राणी जितने भी हैं, हमको उनसे सामंजस्य करने की क्षमता उसमें आएगी। और जब हमें सामंजस्य करने की क्षमता आएगी तो ये हमको देखना होगा कि हमारा धर्म कहाँ तक जा रहा है। क्योंकि ये धर्म जो है इसको सबको मानना है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम जो बौद्धिस्ट है वो लोग माने। ये हमारा धर्म जो है वो विश्व विख्यात है और विश्व के सारे लोग इसे मानते हैं और इन्हें उसका दोहन किया है, उसको अपने आचरण में लाया है। जैसे दान की पारमिता जो देखी गई, अगर आप दान करते हैं तो दान से हमारा विकास होगा। हमारे डेवलपमेंट के लिए दान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ कार्य कर रहा है उसके पास नहीं है, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो अगर आप दान करते हैं तो आपका डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट के साथ में आपके बच्चे, हमारे बच्चों में इतना ज्यादा
मतलब मेंटल डेवलपमेंट होगा कि वो किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। और मैंने अभी नया नया सीखा है कि हमारे विश्व में लगभग जो 11 दलित जो है वो वर्ल्ड लेवल पर बने हुए हैं, जिन्हें अपना वर्चस्व बनाया। और जब तक आप अपना वर्चस्व नहीं बनाएंगे कोई हमको नहीं देखेगा। जय भीम। कुंजली महंती जी को भी नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग बुद्ध गया गए थे, कुल 12 लोग गए थे और प्रशिक्षण शिविर हमने अटेंड किया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमने ऐसा शिविर पहली बार किया। शायद दीदी वगैरह तो बोले तो यहाँ कैडर वगैरह अटेंड किया, लेकिन प्रशिक्षकों का शिविर प्रशिक्षण हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात हुई कि पता भी नहीं था। और इस शिविर में हम लोग गए तो वहाँ जाके इतना अच्छा अनुभव हुआ कि बहुत सी चीजें हम लोग नहीं जानते कि हमको करना क्या है और कर क्या रहे। उसमें यही टॉपिक था कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यही चीज हमको नहीं पता रहता कि हमें कब क्या बोलना है, और हमने यही थोड़ा थोड़ा सीखा और अभी प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार रहे हैं हम लोग कि थोड़ा कम बोले और क्या बोले सभी जगह। वहाँ पे नियमबद्ध रहना भी सीखा। अगर सुबह हमको 4 बजे बिहार में जाना है तो 3:55 पे पहुँच जाते थे। और भी कहीं जब हम कहीं कार्यक्रम में कोई बुलाता है तो अगर 12 बजे बुलाते हैं तो 11:55 पे पहुँचना है, क्योंकि 1-2 बार व्यक्ति देखेगा कि ये तो 11:55 पे ही आ जाते तो अपना वो कार्यक्रम उसी तरह से वो अरेंज करेगा। नहीं तो बोलते अरे टाइम तो ऐसा है कि 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। इसके लिए हमने वहाँ ये सीखा कि टाइम बद्ध होना चाहिए हर इंसान को। और आगे नियमबद्ध अपना जो भोजन करते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। चलना कैसा चाहिए वो भी हमने वहाँ सीखा। और खाना कैसे खाना चाहिए ये सब भी सीखा। एक और देखते हैं चलिए ठीक है। ये तो और एक और बात वहाँ पे और एक सीखा कि जब नमो बुद्धाय जय भीम कह के ही हम अपनी बातों को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले बहुत से जो वक्ताएं आए हैं उन्होंने प्रॉपर सभी को नमस्कार कर दिया, तो अपन सभी लोग ने सिर झुकाए। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बहुत सारी बातें करने की। नमो बुद्धाय ये। और आगे जिस टॉपिक पे अपने को बुलाया गया है उसी टॉपिक के इर्द गिर्द बातें करें। जैसे कि यहाँ हमको प्रशिक्षण शिविर की बात में जो बोला है तो वही हम बोलेंगे कि हमने क्या सीखा। कई लोग क्या बोलते हैं, बता तो रही हूँ क्या सीखा। कई लोग जैसे भाभी ने बोला कि खेत की और खलियान की बातें अगर 6 दिसंबर के लिए अगर हम कहीं गए हैं तो वही बातें करें, ना कि और भी बातें नहीं करें। हाँ, तो ये समय वेस्ट होता है। और बहुत सी चीजें मैं सीख के आई हूँ। वही बता रही ना कि टाइम टेबल का ख्याल रखें, अपने जीवन में अनुशासित रहे। बस इतना ही मैं कहूँगी। जो सुभापुर से हमारे उपासिकाएं और उपासक यहाँ पर आए हुए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि बुद्ध गया में उन्होंने यात्रा की। और बुद्ध में जहाँ पर बुद्ध गया में जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को हुई, आप वहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं और विदेश से तो लोग आते हैं। जैसे भारत की धरती पर उतरते तो वहाँ पे साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पंचांग प्रणाम सीखे, प्रणाम 3 तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रणाम एक तो सामान्य प्रणाम होता है जो हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं, अंजलिबद्ध प्रणाम, अंजलि करनी हो जिसको हम लोग उद्धव में कहते हैं। दोस्तों, भीम गीतों के साथ में बौद्ध गया का अनुभव आप लोगों को इस वीडियो में कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू